आज हमने करनी है एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमने x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसमें हमने क्या करना है कि रियल और इमेजिनरी पार्ट को सोल्व करना है। रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट क्या होते हैं, मैंने लास्ट टाइम बताया था। जिस तरह हमारे पास वैल्यू है 2 + 3 अयोटा, ये क्या होगी रियल, और जो अयोटा के साथ वाली वैल्यू होगी वो हमारे पास होगी इमेजिनरी वैल्यू। सो हमने रियल और इमेजिनरी वैल्यू को सोल्व करना है। जिस तरह ये देखें, ये अयोटा के बगैर वैल्यू है, ये रियल वैल्यू होगी, और ये अयोटा के साथ वाली वैल्यू है, इसको हम कहेंगे ये कौन सी है, इमेजिनरी वैल्यू। हम इसको सोल्व करते हैं। अब इसमें ये जो इतनी वैल्यू है, ये रियल है और ये इमेजिनरी है। ये रियल वैल्यू हमारे पास, ये इमेजिनरी, और इधर से ये रियल है और ये इमेजिनरी। हमने क्या करना है कि रियल वाली वैल्यू को रियल की इक्वल रखना है और इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल। इस तरह इसको हमने इसके इक्वल रखना है, और जो अयोटा वाली वैल्यू होगी उसको हमने अयोटा की इक्वल रखना है। कैसे, ये देखें 2x + 5 = आएगा 1। रियल वाली वैल्यू को रियल को रख दिया। अब इमेजिनरी वैल्यू को हमने करना है y - 3 = 2, और हमने इमेजिनरी वैल्यू को इमेजिनरी के इक्वल रख दिया। अब हमने क्या करना है, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इधर से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और इधर से y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। 2x = 1 - 5, जो प्लस का दूसरी साइड पे जाएगा माइनस का। 2x = -4, x = -4/2, x का इधर से आंसर आएगा -2। x का आंसर आ गया। अब हमने निकालना है y का आंसर। y = आएगा 2 + 3। ये माइनस की वैल्यू इधर जब दूसरी साइड पे जाएगी, साइन क्या हो जाएगा, चेंज। y इक्वल आ जाएगा 5 के। ये आंसर आ गया हमारा x और y का। यही उसने क्वेश्चन में हमें कहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करते हुए x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 है 3x + 2 -4 - y * अयोटा = 5 + 3 अयोटा। इस पार्ट में भी हमने वही काम करना है कि रियल वाली को रियल के इक्वल रखना है और इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल। आएगा 3x + 2 = 5, और ये वैल्यू आएगी -4 - y = 3। ये योटा किधर है, ये योटा योटा से कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए हम योटा वाली वैल्यू इधर से आ जाएगी -4 - y, और इधर से आएगा ओनली 3। अब इधर से हम फाइंड करेंगे x की वैल्यू। 2 दूसरी साइड पे जब जाएगा माइनस का, = 3, x = 3/3। x का आंसर क्या आएगा इधर से 1। तो चलते हैं y की तरफ। इसमें हमने क्या करना है, पहले y माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करना है। वैल्यू बनेगी -4 + y = 3, y = 3 + 4, y का आंसर आएगा इधर से 7। 4 + 3 आंसर आएगा 7। तो ये था हमारा सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो इसमें क्या है कि जो हमने पहले 2 पार्ट किए उसमें इधर अयोटा होता था और इधर रियल वैल्यू होती थी। इसमें क्या है कि x और y जो हमने फाइंड आउट करनी है वही ब्रैकेट के बाहर है। हमने क्या करना है, पहले x को इधर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करना है और y को भी मल्टीप्लाई करना है। तो आएगा 2x + x अयोटा। अब y को मल्टीप्लाई करना है, वो आएगा +y - 2y अयोटा = 3 + 4
4 अयोटा। हमने क्या किया, पहले x को अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दिया, फिर y को मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसके बाद ये देखें, एक ये और एक ये अयोटा के बगैर वाली वैल्यू है, इनको हम इकट्ठा कर लेंगे 2x प्लस वाई। अब अयोटा वाली एक वैल्यू ये है, एक ये है, हमने क्या करना है, इनको भी इकट्ठा कर लेना इस तरह, और अयोटा बाहर क्या ले लेना है, कॉमन, इक्वल टू 3 प्लस 4 अयोटा। अब ये हमारे पास पूरी एक रियल वैल्यू है, ये इमेजिनरी, ये रियल, ये इमेजिनरी। हमने क्या करना है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 3x माइनस 2y इक्वल टू 4। ये आ जाएगी इक्वेशन 1, ये बन जाएगी इक्वेशन 2। अब जब एक इक्वेशन में दो वेरिएबल इकट्ठे आए, या मीन्स के x और y एक इक्वेशन में आ रहे हैं, हमने क्या करना होता है, फिर कोफिशिएंट को सेम करना होता है। कोफिशिएंट क्या होते हैं, जिस तरह x के साथ क्या आ रहा है 2, ये x का क्या है कोफिशिएंट, इसी तरह y के साथ आ रहा है 1, ये x का y का कोफिशिएंट क्या होगा 1। हमने क्या करना होता है, जब एक इक्वेशन में दो वेरिएबल यूज हों, तो हमने उनमें से दोनों इक्वेशन में से एक चाहे x के कर लें, चाहे y के कोफिशिएंट को क्या करना होता है सेम। अब इधर x का कोफिशिएंट क्या है 2, इधर x का कोफिशिएंट क्या है 1। अगर हमने x के कोफिशिएंट को सेम करना है तो इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। अगर हमने y के कोफिशिएंट को सेम करना है तो फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। हम इधर लिखेंगे इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 2। अब हमने इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करवा देना, इधर है ना 4x प्लस 2y इक्वल टू 6। अब उसके बाद हमने क्या करना है, ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 3 को और इक्वेशन को क्या कर देना है, ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। हमने इक्वेशन 1 को और 2 को क्या कर देना है, ऐड। अब हम लिखेंगे इधर 4x प्लस 2y इक्वल टू 6। इक्वेशन नंबर 2 है x माइनस 2y इक्वल टू 4। 2y प्लस का और 2 माइनस वाई का कैंसिल हो जाएगा, 4x प्लस x 5x इक्वल टू 10। x इधर से आएगा 10/5, x इक्वल टू 2 आएगा इधर से। अब जो हमारे पास x का आंसर आना है, हमने उसको तीनों इक्वेशन में से किसी में पुट कर सकते हैं, चाहे हम पुट कर लें फर्स्ट इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन में, या फिर थर्ड इक्वेशन में। हम इसको पुट करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। हम लिखेंगे पुट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। हमने क्या करना है, जो x का आंसर आया है उसको किसी इक्वेशन में पुट करना है। क्यों पुट करना है, क्योंकि हमें अभी y का भी आंसर फाइंड आउट करना है। हम x की जगह x का आंसर पुट करेंगे, इधर से क्या आ जाएगा y का आंसर, 2 इंटू 2 प्लस वाई इक्वल टू 3, 4 प्लस वाई इक्वल टू 3, y आ जाएगा 3 माइनस 4, और y का आंसर आएगा -1। जब हम x का आंसर इधर पुट करेंगे तब हमारे पास y का भी आंसर आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इसमें हमने क्या करना है कि पहले क्वेश्चन के तीसरे वाले पार्ट की तरह ही x को भी अंदर मल्टीप्लाई करवाना है और y को भी। इधर आएगा x को 1 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, x को अयोटा से माइनस x अयोटा प्लस 2y प्लस y अयोटा इक्वल टू 4 माइनस y। इस टाइम में हमने क्या किया, x को इन दोनों वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाया और y को इन दोनों वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाया। अब हमारे पास इधर से एक ये रियल वैल्यू है और एक ये, हम लिखेंगे x प्लस 2y इंटू प्लस माइनस एक्स प्लस वाई, इधर से योटा क्या करेंगे, कॉमन लेंगे और बाकी वैल्यू वैसे। अब हमने रियल को रियल की इक्वल, अयोटा वाली वैल्यू को अयोटा की इक्वल, इधर से आएगा x प्लस 2y इक्वल टू 4। इसको हम लिखेंगे माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू -1। ये इक्वेशन 1 आ गई।
और ये इक्वेशन 2। अब हमने फिर वही काम करना है कि कोफिशिएंट को सेम करना है। इधर x का कोफिशिएंट क्या है 1, इधर भी क्या है 1। ये देखें इधर भी x का कोफिशिएंट 1 है, इधर भी 1 है। अब हमने क्या करना है, पहले कोफिशिएंट सेम है, हमने इक्वेशन को क्या कर देना है ऐड। आएगा x प्लस 2y इक्वल टू 4 माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू माइनस 1। एक्स एक्स से कैंसिल आउट हो गया, 3y इक्वल टू आएगा 3, 3 से कैंसिल, y का आंसर क्या आएगा 1। अब हम इसको पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में या फिर सेकंड में, दोनों में किसी में पुट कर सकते हैं। हम फर्स्ट में पुट करते हैं, हम लिखेंगे पुट y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। क्या आएगा इक्वेशन 1 के y का आंसर इधर पुट करेंगे, x प्लस 2 इंटू 1 इक्वल टू 4, एक्स प्लस 2 इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4 माइनस 2, ये प्लस का 2 है, जब दूसरी साइड पे जाएगा माइनस का 2, x का आंसर आएगा हमारे पास 2। सो हम क्वेश्चन नंबर करते हैं 5। थ्री एक्स माइनस 1 प्लस 2y माइनस 3 योटा इक्वल टू 8 प्लस 7 योटा। अब ये देखें इसमें तो पहली वैल्यू सेपरेट होता है, रियल वाली रियल ही है और इमेजिनरी वैल्यू अयोटा वाली सेपरेट पहले ही है। हम क्या करेंगे, इसको रियल के इक्वल और अयोटा वाली को अयोटा के इक्वल रखेंगे। 3x माइनस 1 इक्वल टू 8, 2y माइनस 3 इक्वल टू 7। इधर से आएगा 3x इक्वल टू 8 प्लस 1, ये माइनस का माइनस था, जब दूसरी साइड पे गया बन गया प्लस 1। 3x इक्वल टू 9, x इक्वल टू 9/3, x का आंसर आ जाएगा इधर से 3। अब हमने x का आंसर इधर से आ गया, अब इधर से हमने क्या कर लेना y का फाइंड आउट। 7 प्लस 3, 2y इक्वल टू 10, y इक्वल टू 10/2, y का आंसर क्या आएगा 5। हमने इक्वेशनों को मल्टीप्लाई और कोफिशिएंट को सेम कब करना है, जब एक इक्वेशन में दो वेरिएबल यूज हो जाए, मींस के इधर x यूज हो रहा है और इधर y, लेकिन जिस क्वेश्चन में एक ही वेरिएबल यूज हुआ उसकी हम डायरेक्ट वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे।